अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिना वक्त ज़ाय किए 2 से 3 कैटेगरीज़ आपको बता देता हूँ किन किन लोगों के वीज़ा बआसानी निकल रहे हैं। लेबर कैटेगरी की अगर बात करें तो सबसे आसान, अगर आप किसी इमाराती के घर में जॉब कर रहे हैं या अप्लाई किया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर के लिए, स्वीपर, क्लीनर, कुकिंग के लिए, ड्राइविंग के लिए, तो बआसानी आपका वीज़ा अप्रूव हो रहा है अगर आप लेबर कैटेगरी में आते हैं और किसी इमाराती के घर में अप्लाई किया हुआ है तो। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री वाले जो लोग हैं उनके वीज़ाज़ निकल रहे हैं बआसानी, उनको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आ रही अनटिल अनलेस उनकी डिग्रीज़ अटेस्ट हों फॉरेन अफेयर से और यूएई एम्बेसी से, इस्लामाबाद से। सो मेक श्योर करें जिन लोगों के पास बैचलर्स की डिग्रीज़ हैं वो तो भाई दौड़े लगाएं और जाकर अपनी डिग्रीज़ अटेस्ट करवाएं। उसके अलावा जो आपके बिज़नेस वीज़ाज़ हैं, काइंड ऑफ लाइक जिसको इन्वेस्टर वीज़ा कहते हैं या पार्टनर वीज़ा कहते हैं, आप यहाँ पर आकर के बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को वीज़ा अप्रूवल में, लेबर कैटेगरी में, जिनमें ड्राइवर्स आ जाते हैं, बाइक राइडर्स आ जाते हैं, ये कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। ख़ासकर वो लोग मुझसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि जी हम कंपनी चेंज कर रहे हैं तो क्या हमें कंपनी चेंज करनी चाहिए। तो मैं इस वक्त मशवरा दूंगा कि नहीं, आपको कंपनी चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग वीज़ा है, आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चाहे वो 2 महीने का है, चाहे वो 4 महीने का है, चाहे 7 महीने रह गए हैं, आप अभी उसी पे कंटिन्यू रखें। थोड़ा सा ज़रा सब्र कर लें, महीना 2 महीने, क्योंकि गड़बड़ चल रही है, ये मैं आपको बता दूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, कंफ्यूज नहीं होना, 50-50 रेशो है। वीज़ाज़ निकल भी रहे हैं, नहीं भी निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वीज़ाज़ बैन हो गए हैं। मैंने गूगल खोला है, मैंने आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, मैंने एक्सपर्ट से बात कर ली है, पूछ लिया है। मैंने खुद बज़ाहिर दूसरे यूट्यूबर्स की, जो एक्सपर्ट यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो कंसल्टेंसी का काम भी करते हैं बाकायदा, उनकी वीडियो जाकर देख ली हैं, ठीक है। तो जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ वो यही है कि बैन नहीं है भाई वीज़ाज़, कुछ गड़बड़ तो चल रही है। वो क्या है, किसी के पास ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं है। कभी बात हुई कि प्रॉब्लम्स क्रिएट की, पाकिस्तानियों ने यहाँ पर लाए लोगों को एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ दिए, लोन्स लिए, क्रेडिट कार्ड्स लिए, पैसे लिए और वापस चले गए। ये मेजर रीज़न थी, इसको अवॉइड हम नहीं कर सकते। ये मेजर रीज़न थी जिस वजह से ये गड़बड़ हुई है। अंदर खाते कुछ ना कुछ तो चल रहा है भाई, सीधी सी बात है। अब वो ऑथेंटिक सोर्स क्या है वो किसी को नहीं पता। अलबत्ता कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, कहीं पे ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि जहाँ पर कहा जा रहा हो कि जी बैन हो गए, तो बैन नहीं हुए। सो 50-50 रेशो चल रही है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ख़ुद भी नहीं पता। किसी के वीज़ा निकल रहे हैं, किसी के वीज़ा नहीं निकल रहे। फिर बीच में ये भी हुआ है कि लेबर कैटेगरीज़ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वीज़ाज़ निकले हैं, बआसानी निकले हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे कमेंट किए कि जी हमारा वीज़ा तो अप्रूव हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास ऑफ़र लेटर है लेकिन हमारा वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा, अभी तक आया नहीं, 2 महीने हो गए, महीना हो गया। कई लोगों को मैंने खुद देखा, ऑफ़र लेटर मुझे दिखा रहे हैं कि देखिए जी हमारा ऑफ़र लेटर, लेकिन हमारा वीज़ा नहीं अप्रूव हो रहा। तो ये प्रॉब्लम चल रही है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझ लें। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी विज़िट वीज़ा वालों के हवाले से, जो लोग आने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास डिग्रीज़ हैं, मैं फिर कह रहा हूँ मैट्रिक से लेके FA, बैचलर्स, जिन लोगों के पास भी जौन से डिग्रीज़ हैं वो फ़ॉरेन अफेयर जाएँ, जाकर अटेस्ट करवाएँ। उसके बाद UAE एम्बेसी जाएँ, कोई डिले नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। अटेस्ट करवाने के बाद आएँ। एंड स्टिल मेरा थोड़ा सा मशवरा है कि थोड़ा सा ज़रा ना डिले करना अपने स्टे को। अगर आप लोगों के पास वीज़ा आप लोगों ने ले लिया हुआ है, विज़िट वीज़ा आने वाले हैं, तो ज़रा थोड़ा सा ना 1 मंथ इंतज़ार कर लें, 15-20 दिन इंतज़ार कर लें। न्यू ईयर है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, ये एक रीज़न है, ये मैं खुद से बता रहा हूँ कि न्यू ईयर आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर टूरिस्ट इस वक्त बेइंतहा है, इंतहा से ज़्यादा टूरिस्ट है इस वक्त आ रहा है। दुबई में बहुत रश है, ट्रैफिक ब्लॉक्स होती हैं, तो समटाइम्स ये उन लोगों को प्रायोरिटाइज़ भी कर रहे होते हैं। और जो हमारी कैटेगरीज़ आ जाती हैं, जो लेबर कैटेगरीज़ आ जाती हैं, उन लोगों को इतना प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। उस वक्त फिर ये बहाने ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, ये भी बताते हैं कि जी वीज़ा बैन नहीं है लेकिन वीज़ा स्टेटस भी अप्रूव नहीं हो रहा होता। तो ये एक रीज़न हो सकती है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। ये मेरा ज़ाती मेरा तजुर्बा है, जो मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है। बहरहाल मैंने सोचा कि जल्दी आप लोगों के साथ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। इसके अलावा अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ। एक और चीज़ मैं बता दूँ, कल मेरी एक भाई के साथ बहस हो गई कमेंट्स के अंदर ही, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं याद, बट पहले तो उन्होंने बहुत लान तान की, फिर उन्होंने कहा कि जी आप फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। तो भाई मुझे किसी के साथ अल्लाह माफ़ करे कोई फ्रॉड करने का शौक़ नहीं है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, लोगों के साथ फ्रॉड करना, ठीक है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ, मुझे शौक़ है इस चीज़ का। यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर रहकर कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं, यहाँ कैसी लाइफ है यहाँ की, वो सब आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मेरे से उसमें कोई बात या कोई कोताही या कोई ऐसी बात निकल जाती है जो आपके मतलब की नहीं होती, तो मैं हमेशा उसमें आपसे माजरत करता हूँ। उसने कहा कि जी आप बड़ा लान तान कर रहे हैं उन लोगों पे जिन्होंने बड़े क्रेडिट कार्ड और सारी चीज़ें निकाली। भाई फंसते हम लोग हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं। तो मैं फिर कहूँगा लख दी लानत है ਤੁਹਾਡੇ सारे थे। अगर वो भाई भी उनमें से एक है तो भाई आप पे भी लानत है। अगर
आप उनमें से नहीं हैं तो मैं उस चीज़ के लिए माजरत करता हूँ, डोंट नीड टू बी ऑफेंडेड। बट अगर आपने गलत किया तो भाई फिर गालियाँ तो पड़ेंगी। फिर बाकी सारे पाकिस्तानी जो यहाँ पर हैं वो फिर एम ही नहीं गालियाँ देते, ठीक है। मैं भी लेबर कैटेगरी में खुद को कंसिडर करता हूँ, इस बात को क्यों नहीं फॉलो कर रहे यार आप। मैं कोई इतना वो 30 मार खा नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी हैवी डिग्रियाँ नहीं है मेरे पास, मुझे भी वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। मेरे पास अभी वीज़ा है, कल को मेरा वीज़ा रिन्यूअल में जाएगा, हो सकता है मुझे ना मिले वीज़ा, सीधी सी बात है। मैं अभी तक सेफ़ एंड साउंड इसलिए चल रहा हूँ कि मेरे पास एग्जिस्टिंग वीज़ा है। अगर नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगा। मैं भी उसी तरीके से बाकी सब लोगों की तरह इधर से उधर चीज़ें ढूंढ रहा हूँ यार कि क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता बता दे। अलबत्ता मैं कोशिश यही करूँगा कि वो वक्त आने से पहले मैं कोई ना कोई हिसाब किताब अपना लगा कर रखूँ। सो नीड टू मेक श्योर। बाकी ख्याल कर लिया करें यार, एक बंदा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, आप लोगों को बता रहा है और आप आगे से जो है ना वो मुझे ही बैश कर रहे हैं। थोड़ा सा दुख हुआ मुझे इस हवाले से लेके। अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगता तो आप मुझे बता सकते हैं भाईजान, मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। मैं नहीं बनाऊँगा कंटेंट, मैं अपना कंटेंट चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो बाकी अपना ख्याल रखें, मुझे ज़रूर बताइएगा इस मामले में, मेरी आगाही कीजिएगा। अगर किसी के पास ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बताएं भाईजान, मुझे गाइड करें, ठीक है। मैं उस चीज़ को आगे देखता हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के कमेंट्स और राय का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया।